सर मूविंग ऑन बात करते हैं जो हमने कल भी एक केस डिस्कस किया था। शादरा के इलाके में अंडर 18 बच्चे ने गाड़ी चलाई, बेकाबू हो गया 14 साल का एक शख्स जहां बाग भी हुआ। आपने कहा था कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। मुझे ये सवाल है अब आपसे, बच्चे को गाड़ी की चाबी कैसे मिली? अच्छा, ये हम नाज़रीन को क्लियर करेंगे कि एक ये बात समझ जाएँ। वो मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर भी और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ये अजीबो-गरीब कहानियाँ आ रही हैं उसके कि इसको रात के लेट नाइट आने वाले बंदे ने चाबी बच्चे को क्यों दी, ये क्यों दी? ये बात ये है, बगैर नाम लिए मैं बात करता हूँ। ये बच्चा एक ब्रोकन फैमिली का चश्मा चिराग है। माँ-बाप में डाइवोर्स हो चुकी हुई है, बाप ने अलग शादी कर ली, माँ ने भी अलग शादी कर ली और ये बच्चा बदकिस्मती से अदम तवज्जो का शिकार है। वो अपनी नानी के साथ वहाँ पे रह रहा था शादरा के इलाके में और ये जिनकी गाड़ी है, ये उनके मालिक मकान हैं। और उस दिन ये साहब जो है ना अपनी वाइफ़ के साथ अपने ससुराल में गए हुए थे और ये गाड़ी चूँकि ये उनकी कंपनी की गाड़ी थी, ये कंपनी की गाड़ी को ज़ाती इस्तेमाल में नहीं लाता। ये पीछे उनका घर है तंग गलियों में पुराना तंग गलियों में घर है। तो पीछे एक पार्किंग है, पार्किंग में वो गाड़ी खड़ी करते थे। तो दूसरी गाड़ी में वो अपनी ससुराल गए हुए थे। ये सरकारी जो गाड़ी उनकी सरकारी मीन जो उनकी कंपनी की गाड़ी थी, वो उधर वहाँ पे खड़ी थी। ये बच्चा अपनी नानी के साथ ऊपर रहता था। ये बच्चा ऊपर से नीचे उतरा है। नीचे उतर के ना उसने वहाँ पे पानी में क्योंकि एक गेट था, एक एंट्रेंस थी, उधर से ही ऊपर जाते थे। एक बुजुर्ग खातून थी और उसके साथ बच्चा था। उनको कोई मसला नहीं था। बच्चा छोटा है, 14 साल का, आपने देखा है, 12-13 साल का या 14 साल का। ये बच्चा नीचे आया है, आके देखा उसने कोई भी नहीं, घर में कोई भी नहीं था इत्तेफाक से। तो उसने चाबी सामने गाड़ी की चाबी ली है और लेके निकल गया और जाके वहाँ से पार्किंग से गाड़ी ली और जैसे चले, चूँकि वो बच्चा कोई ट्रेंड नहीं था, पहले से वो गाड़ी नहीं चला सकता था, चलाने का पता ही नहीं था। गाड़ी ऑटोमेटिक थी, उसने गियर वो सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट हुई, उसने ड्राइविंग पे किया, जैसे भी किया, गाड़ी जब चली तो उसको समझ ही नहीं लगा मैंने क्या करना है। छोटा बच्चा, ठीक है। ये जो बात थी कल तक कि उसको वो कोई अमीरज़ादा है, कोई ये नहीं, बच्चा अदम तवज्जो का शिकार बच्चा है, ब्रोकन फैमिली का बच्चा है, उसको तवज्जो की ज़रूरत थी, बस नानी के साथ रह रहा था और उसने ये हरकत की और ये लेके चला गया। इसमें ना तो गाड़ी के मालिक का कोई कसूर है, ना किसी ने चाबी दी है, ना उसको किसी ने, जैसे बच्चे ने पहला बयान दिया कि मेरे मामू की गाड़ी, उन्होंने मुझे कहा जा गाड़ी चलानी सीख। ऐसा कभी भी नहीं होता। मतलब हमारे भी बच्चे हैं, मेरा भी बेटा है, हमारे बच्चे हैं, हम उनको जब कोई गाड़ी अगर वो शौक कहें तो हम किसी खुले मैदान में साथ बैठ के हल्की सी चलवा के उनका शौक पूरा कर देते हैं। और ऐसा कभी भी कोई शख्स नहीं है कि किसी को दे, उससे उनकी रिश्तेदारी भी नहीं बनती। तो ये सीन है, उस बच्चे से उसने गाड़ी आगे चलाई और उससे ये वाक़या हो गया। हम जो लेकिन अब बात कर रहे थे, आपने जो बताई ये स्टोरी, अब हुँ। मुझे ये बताइए कि कानून इस पर किस तरह से एक्शन ले रही मैं है? अभी अब उसी तरफ आ रहा हूँ। अब मैं जो बात कर रहा था, मैंने बात की थी कि ये कम उम्र बच्चों को गाड़ियाँ ना दीजिए, जो वाक़या आज से 2 साल पहले फेज डीएचए 6। फ़ेज़ 6 में पेश आया था। उसके बाद बच्चों के ऊपर पर्चे भी हो रहे थे, मुकदमे, जो मैं कह रहा था बच्चों पर पर्चे नहीं होने चाहिए। लेकिन ज़रा कहानी थोड़ी उससे मुख्तलिफ है। इस बच्चे ने चाबी चुराई थी। अब इसके कानून के मुताबिक इसकी इसकी भी सज़ा है, ज़ाहिर है। जुवेनाइल जेलें भी हैं और ये कानून में अगर कोई बच्चा ऐसी हरकत करे, क्योंकि बच्चा ये 13-14 ईयर्स ओल्ड है, 7-8 क्लास का स्टूडेंट है। लेकिन मैंने इसका जो बैकग्राउंड बताया, जो असल बैकग्राउंड वो ये है, लोग कहानी अजीब बना रहे थे। ओए भई, वो बड़ी वहाँ पे लोग, यहाँ भी कहानी मैंने ये भी देखी एक हेडलाइन कि रात को लेट आने वाले शख्स ने बच्चे को चाबी क्यों दी? अब इस कहानी को देखा ना, अजीबोगरीब। ठीक, आपने क्लियर कर दिया ताकि हमने नाज़रीन अब के लिए भी हमने आसान क्लियर हो कर जाए दी। अब इस अब केस इनको को व्यूअर्स का देखने के लिए। कर दी। इस केस को ओवरव्यू करने के लिए नाज़रीन को भी आसानी हो जाए जो आपने बताया बस है। मैं ये है कि जनाब, ये जो बच्चों बिना माँ बाप के होते हैं, तो उनके साथ ये इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं कि वो खुद से कुछ करना चाह रहे होते हैं। उस बच्चे ने कहा चाबी ली और लेके चला गया। यहाँ पे ना एक लेसन है, एक चीज़, हमारा एक मैसेज है, वो ये है कि ये जो इस तरह के जब फैमिलीज़ हैं, खुदारा आपस में जिनके बच्चे हैं, आपस में इत्तेफाक में रहें, जो मसाइल ख़त्म करें। जब ऐसी बच्चे सामने आते हैं, मतलब बाप ने अलहदा शादी कर ली, माँ ने अलहदा शादी कर ली, नानी मजबूर है, उसने उसको बच्चे को पाले, तो ऐसे बच्चे अदम तवज्जो का शिकार हैं और ऐसे बच्चों को तवज्जो की ज़रूरत होती है। मतलब उस बच्चे ने क्या किया कि उसको कुछ करना चाह रहे होते, तेज़ करना चाह रहे होते हैं बच्चे जो होते हैं, जब ऊपर ज़ाहिर गाइडलाइन नहीं है। क्यूरियोसिटी होगी। क्यूरियोसिटी होती है। वीडियो गेम्स हैं, वीडियो गेम्स में जैसे वीडियो गेम में जो एकदम आप बहुत सारी वीडियो गेम में मैं देखता हूँ, प्ले स्टेशन बच्चे खेल रहे होते हैं, वो बच्चा एकदम उतरा, उसने वो उतरा, उसने जनाब ट्रक चलाने लग पड़ा, टैंक चलाने लग पड़ा, साथ ही गाड़ी चलाने लगा, बाइक चलाने लगा, इवन के एरोप्लेन आया, जहाज़ आया, जहाज़ उड़ा रहा है वो।
तो वो उसी वीडियो गेम के चक्कर में मेरा ख़्याल है वो बच्चे ने वो उसी ज़ूम में वो चाबी ली और गाड़ी स्टार्ट की, उसे सँभल ही नहीं सकी। लेकिन सर केस टू केस वेरी करते हैं ना। ये इस आपने केस बात में की इस कि तरह बिना के सैकड़ों केस हैं, ये एक इसकी जो ब्रोकन वीडियो फैमिली का आपने कहा, सीसीटीवी वीडियो आ गई, मैं वही बात सीसीटीवी वीडियो आ गई या फिर वीडियो आ गई और इसका शोर पड़ गया। लेकिन ये एक ब्रोकन फैमिली का तो चलिए एक रेयर केस हो गया ना, लेकिन अदरवाइज आप देखें ना जिस तरह की अगर कोई हाँ, ऐसे वाकयात हो तो वो बिना माँ बाप के नहीं, माँ बाप वाले बच्चे भी होते माँ-बाप हैं। वाले बच्चे कर रही इसी पे हाँ हमने जी, बात की थी कि हम इससे शुरू करेंगे। अब राइट आगे इसकी राइट। हमारी कहानी इसके केस हमारे टू केस सामने आ वेरी गई। करता है। हाँ, एनीवेज, बिल्कुल। लेट्स सी कानून इस पर मजीद क्या अपडेट्स देती है और हम मजीद आगे शेयर करेंगे। सर मूविंग ऑन, पालतू शेर की जो कहानी थी, जो टाउन का जो वाकया, अब उसके बाद एक पालतू कुत्ते ने मासूम बच्चों को काटा है, वो क्या है माजरा, प्लीज बताइए। अच्छा ये इशरा के इलाके में वाक़या पेश आया है। ज़ेब खान साहब हैं एक वो जो मोबाइल का काम करते हैं बरकर मार्केट में। शाहजमाल में उनका घर है। उनका ये कहना है कि उनका 4 साला बच्चा, छोटा-सा 4 साला बच्चा है, सामने एक छोटा जनरल स्टोर है कोई उससे घर के सामने कोई कहीं पे। तो वहाँ से वो चीज़ी लेने बस चीज़ लेने के जाते हैं ना, बच्चे पैसे लेते हैं और चीज़ी लेने के जाते हैं, वो टॉफ़ी वगैरह कोई वो इस तरह की कोई चीज़ लेने के लिए गया है। तो वहाँ पे ना कोई उनके मोहल्ले का इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि अनवर भैया नामी एक शख़्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उन साहब ने, ज़ेब साहब उनके मोहल्लेदार है, कि उसने कहा उसने ना पालतू कुत्ते पाले हुए हैं। कई तगड़े किस्म के कुत्ते हैं ना, कुत्ते पाले हुए हैं। तो उसका बेटा वो जा रहा था, उसे गिरा, तो वो कुत्ता उसको उसके ऊपर झपट पड़ा, उसने जो जोड़ दिया उसको, बच्चे को ना कुत्ते ने चीर-फाड़ करने की कोशिश की। उनका ये था बच्चे को नोचा उसने। तो ये उसने कहा जी इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि मैं इसके बताता हूँ। अच्छा, कुत्ता पालतू था और फिर भी उसने एक स्ट्रेंजर पर इस तरह से हमला ये कर उनका दिया। इल्ज़ाम है कुत्ता पालतू था। जबकि मेरी वही नुमान शेख साहब से बात हो रही थी, जो एक्सप्रेस के सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट हैं। तो उनकी ना उससे बात हुई थी, जो तफ्तीशी बूटा नामी कोई तफ्तीशी है एएसआई, उसका ये कहना था कि जनाब अनवर जो भैया साहब हैं, वो कुत्ते को लेके जा रहे थे, साथ में 2 आवारा कुत्ते थे, वो पड़े थे। उनका ये ख्याल है कि पुलिस का ये ख्याल है और ये ज़ेब का भी ये कहना है, ज़ेब खान का कहना है, जो पुलिस जो है ना मुलज़िम को बचाना चाह रही है। अब लेट्स सी इसमें देखें कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई होती, लेकिन यहाँ पे एक मैं बात बताना चाहूँगा। ये अनवर भैया साहब का कुत्ता है, अगर इनके कुत्ते ने इनकी गफलत की वजह से बच्चे को काटा है, तो ये सज़ा के मुस्तहिक हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। भई आपने अगर कोई जानवर पाला हुआ है, तो उसको आप उसको देखें कि वो अग्रेसिव है या नहीं है। अगर अग्रेसिव तो उसको बाहर ओपन ना खुला छोड़ें। नहीं तो ये जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया है, डीसी साहब, डीसी लाहौर जो शहरियों के हैं, साथ ज्यादती है। डीसी लाहौर हैं और जो सीओ मेट्रोपॉलिटन का चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन है, उनको ये चाहिए कि आवारा कुत्तों के बारे में कुछ सोचें। जो आवारा कुत्ते अब लोगों को क्या कहते हैं, काट रहे हैं, नोच रहे हैं और जिससे रेबिस फैलने का ख़तरा, और रेबिस एक ऐसी बीमारी है, इसके ऊपर बुशरा याद कराना, हमने इसके ऊपर बात करनी है और इसके बड़ी लंबी बात होगी, रेबिस है क्या और कैसे होती है, ये आवारा कुत्तों से कैसे होती है। अब इस बच्चे को इस कुत्ते के काटने के बाद काफ़ी सारे इंजेक्शन लगे, इसकी मुझे पता चला है, इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे खबर मिली है कि उसकी वैक्सीनेशन अभी थोड़ी देर पहले ही, उस बच्चे की ना दोपहर का वाक़या है, लेकिन थोड़ी देर पहले उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हुई है। तो ये हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, हमारे अदारे हैं, ये आवारा कुत्तों का कुछ बंदोबस्त करें। तो ये शेर पालने तो हमने पहले कह दिया, ये बिल्कुल नहीं पालने हैं। शेर पालतू जानवर नहीं है, पहले तो बात ये क्लियर करें, मैंने पहले सर भी वो तो कहा। जंगल का वो एक, दरिंदा है, एक जानवर है, राइट। जानवर है।